जब भी हम रात अपने बेड पर सोने जाते हैं तब कई बार हमें नींद नहीं आती, क्योंकि या तो हम आने वाले किसी खास पल के लिए एक्साइटेड होते हैं या हम किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं। इसी वजह से हम काफी देर तक जागते रहते हैं और कभी कभार तो हम सोते भी नहीं हैं। एक रात ना सोने का असर हमारे नेक्स्ट डे पर पड़ता है और हमें अपना सारा दिन अच्छी तरह से गुजारने के लिए नींद लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन जब किसी इंसान के साथ लगातार ऐसा होता है और उसे कई रातों तक नींद नहीं आती, तब उसे इंसोम्निया हो सकता है, जो कि आज के वक्त में एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ये इंसोम्निया होता कैसे है और इसका असर हमारे ऊपर क्या होता है। मैं हूं सर रहमान और आप देख रहे हैं इफ टीवी। वैसे तो इंसोम्निया होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजूहात है स्ट्रेस, जो किसी भी इंसान की नींद को खत्म कर सकता है। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि ज्यादा वर्कलोड से या फिर किसी भी तरह की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। इसी स्ट्रेस की वजह से इंसान रात को बेड पर लेटे लेटे अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है और उसे रात गुजरने का पता भी नहीं चलता। दुनिया में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम कुछ दिनों तक खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस डिसऑर्डर से जल्दी ही निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बुरी तरह से इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं और लगातार कई दिनों तक सोते नहीं हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी इंसोम्निया की वजह से मौत होती है, वरना इस बीमारी के शिकार ज्यादातर लोगों को एंग्जाइटी अटैक आने लगता है और वो छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करने लगते हैं। ज्यादातर स्ट्रेस लेने की वजह से इंसान का ब्रेन उसके स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम पर हमला करता है और उसकी बॉडी में केमिकल्स की मकदार ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और बॉडी को हाइपर एरोसोल का झटका लगता है, जो कि एक तरह से स्ट्रेस डिसऑर्डर का प्राइमरी सिम्टम है, जिसकी वजह से ब्रेन के लिए रात में आने वाली आवाजों के साथ कुछ भी इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन की एनर्जी का प्राइमरी सोर्स सर्कुलर ग्लूकोज है। जब हम अच्छी तरह सोते हैं तब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिस वजह से इन ग्लूकोज को पूरे दिन यूज किया जा सकता है। पर स्टडीज बताती है कि अगर कोई इंसोम्निया का पेशेंट कुछ वक्त के लिए सोता भी है तब भी उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम नहीं होता और इसी वजह से उसका ब्रेन ओवर टाइम काम करता रहता है और उसके ब्रेन को एनर्जी देने वाले ग्लूकोज भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसोम्निया का पेशेंट जब सुबह को जागता है तब भी वो कंफ्यूजन में रहता है और उसे बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, जो एक बार फिर से उसकी बॉडी को उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि थकावट और तनाव की ये हालत कई महीनों तक चलती रहती है। अब आपके माइंड में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर कम नींद लेने की वजह से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। अगर ब्रेन की बात करें तो कम नींद लेने की वजह से ब्रेन नई चीजें याद रखना बंद कर देता है। साथ ब्रेन के अंदर एक जहरीला प्रोटीन बनने लगता है, जो कि बाद में हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। अब अगर बात की जाए हमारी बॉडी की, तो कम नींद लेने की वजह से हमारी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा असर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई आदमी रात में 5 से 6 घंटे नींद ले रहा है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब कम नींद लेने का डायरेक्ट असर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर ही पड़ेगा, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुतासर करेगा। एक चीज और जो कम नींद लेने से सबसे ज्यादा मुतासर होगी वो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, क्योंकि कम नींद लेने से हमारी बॉडी के फाइटिंग सेल्स कम होंगे, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नींद और कैंसर की इस लिंक पर गौर किया है और दुनिया भर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोने के लिए कहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि एक स्टडी के मुताबिक अगर आप सारी जिंदगी अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करते हैं तब आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि अच्छी नींद लेने से आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा भी कम होता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें कम नींद आती है और जो कई दिनों तक बिना नींद लिए काम करते रहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि तनाव का मैनेज करना और अच्छी नींद लेने के लिए लगातार कोशिश करना। दोस्तों, याद रहे, जब भी आप अपने बेड पर सोने जाएं, तब आपके कमरे की लाइट बंद होनी चाहिए
रूम का टेम्परेचर भी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के माहौल से आपको नींद आएगी। अच्छी नींद लेने के लिए जरूरी है मोबाइल और लैपटॉप जैसी चीजों से दूर रहें, क्योंकि ऐसी डिवाइसेस आपको सोशल लाइफ से जोड़ देंगी और आपका दिमाग फिर से स्ट्रेस लेने लगेगा। सबसे अहम बात तो ये है, अच्छी नींद लेने के लिए आपको किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको हार्म भी कर सकती हैं। इसलिए एक अच्छी सी डेली रूटीन बनाएं, नमाज पढ़ें और साथ एक्सरसाइज करें, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा और आप सो सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सारी रात जागते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती तो नीचे कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको दोस्तों से को इजाजत दें। खुदा हाफिज।